जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बाबा साहब ने सामाजिक, आर्थिक, न्याय, विचार की अभिव्यक्ति के लिए संविधान की रचना की। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण 27 जनवरी को अभियान में शामिल होने के लिए महू आ रहे हैं। उसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा जिलों में जाकर के ब्लॉक कमेटी से चर्चा की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता महू पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा, राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, कई दिग्गज नेता शाजापुर अकोया पोलायकला पहुंचे, जहां पर नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरेश दीक्षित व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रथम बार नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष नरेश दीक्षित के द्वारा संविधान की प्रति भेंट की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सहित सभी अतिथियों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान में प्रदेश भर से करीब 2 लाख कार्यकर्ता महू पहुंचेंगे। राहुल गांधी ने हमेशा ही संविधान की रक्षा, सम्मान और देश की जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए संसद में आवाज बुलंद की है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब और संविधान का अपमान किया है। जातिगत जनगणना की विरोधी भाजपा संविधान को बदलना चाहती है ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों पर बढ़ रहे अत्याचार और बढ़े, जबकि देश के निर्माण में मजदूर, गरीब तबके का सबसे बड़ा योगदान है। भाजपा आज देश का निजीकरण से रोजगार पर वार के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, महिलाओं पर प्रहार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आगामी 27 जनवरी 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू से जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान रैली के आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और संविधान को मानने वाले अनुयायी शामिल होंगे। जीतू पटवारी ने कहा, देश का संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति है। बुनियादी तौर पर हमारा संघर्ष विचारधारा का है। बाबा साहेब ने हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास की अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखने के लिए संविधान का स्वरूप दिया। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार, उसमें बैठे मंत्री और पूरी भाजपा संविधान का मजाक उड़ा रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर 2024 को संसद में जाति भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर जी के प्रयासों का मजाक उड़ाते हुए बाबा साहेब का अपमान किया। वह अपमान देश के दलित, शोषित, आदिवासी, गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग के लोगों का ही नहीं, अपितु देश की हर विचारधारा, हर वर्ग का अपमान है, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है, न कि भाजपा और गुणसेवादी विचारधारा से। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू जैसे देश के महान नेताओं ने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विशेष योगदान से देश के सर्वहारा वर्ग के हितों, उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए संविधान का निर्माण किया। लेकिन भाजपा आरएसएस मिलकर संविधान बदलने में लगी हुई है। पोलायकला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। 1,46,000 वोट बुधनी में शिवराज जी जीते, उसको 10,000 पे 20 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए आ गए, यानी 1,30,000 लोग बदले, जितने केवल 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। विजयपुर में इतना तांडव, अद्भुत, अकल्पनीय, पुलिस की वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसके बावजूद भी वहां की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा किया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये तीनों चुनाव में मैसेज क्या था? मैसेज था कि अगर भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 2700 के गेहूं के दाम देंगे, 1 साल में आपने नहीं दिया, बुधनी की जनता ने आपको झटका दिया। सही है कि गलत? 6,000 रुपया आपने सोयाबीन का बोला, 3100 धान का बोला, 450 का गैस सिलेंडर। आपने कहा कि हम परिवार, उधर धान होता है 3100 का बोला, और 3,000 बहनों को देंगे। आपने 1 साल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। तीनों विधानसभा के चुनाव में लोगों ने बीजेपी को मैसेज दिया,
जो कहा वो करो। ये जनता है जिसको सर पे बिठाती है तब भी बड़े हर्ष से बिठाती है, और जिसको फर्श पे लाती है तब भी पता नहीं चलता और जमीन खिसक जाती है। राजा इसके साथ साथ जनता ने हमें भी मैसेज दिया कि हम आपको ताकत दे रहे हैं, कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं, आप जमीन पे लड़ो, सड़क पे लड़ो, इनके विपक्ष की भूमिका निभाओ। मुझे जब से ये जिम्मेवारी मिली, मैं कांग्रेस जनों परिवार के साथियों बहुत हम्बल विनम्र आपको बताना चाहता हूँ, जब से मुझे ये जिम्मेवारी मिली मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी कांग्रेस पार्टी को उत्थान और उसकी वैभव फिर से लौटे प्रयास में एक मिनट भी नहीं गंवाया। आज एक 13 महीने के आसपास, 12 महीने के आसपास मुझे ये जिम्मेवारी संभालते हुए हुई थी। जब विधानसभा और लोकसभा हारे तो लोगों में प्रश्न लग गया, कांग्रेस का क्या होगा, कैसे करेंगे, बचेगी कि नहीं बचेगी, कौन आगे आएगा, कैसा होगा, कई सवाल। एक साल लगा, कांग्रेस जहां जाते हैं हजारों लोग अब सड़क पे आते हैं, एक साल में परिवर्तन, फिर से गाड़ी दौड़ने लगी है, कांग्रेस की गाड़ी फिर से दौड़ने लगी है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि चूंकि हमें विपक्ष की भूमिका निभाना है दृढ़ता से, ताकत से, तो फिर हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, संगठन को निचले स्तर पर ताकतवर बनाना पड़ेगा, हमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना पड़ेगा, हमारी 25 पंचायत कांग्रेस कमेटी के परिवार के लोगों को उस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ेगा, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सारे फ्रंटल, नीचे किसान कांग्रेस, गांव में भी उसका निर्धारण करना पड़ेगा। हमें नगर पंचायतों के वार्ड में मोहल्ला कमेटियां बनानी पड़ेगी। जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो फिर नए को मौका देना पड़ेगा, और जिसने अच्छा काम किया उसको आगे ले जाना पड़ेगा। जो परिवार के साथी 45 साल की उम्र के आसपास, नए लोगों को भी अवसर देना पड़ेगा, विचार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाकर कांग्रेस पार्टी पुराना वैभव, डंके की चोट 100% 4 साल बाद मध्य प्रदेश की विधानसभा में झंडा लगाएगा कांग्रेस पार्टी। साथियों, हमें चूंकि मैंने कहा हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है लगातार जनता की आवाज को उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और डकैती एक दूसरे के पर्याय है, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा आपने, ऐसा भ्रष्टाचार सुना नहीं होगा आपने। इतने घपले और घोटाले भी सीधी और सिंगरौली में चम्मच घोटाला हो गया। चम्मच, एक चम्मच जो 5 रुपए की आती है वो 560 रुपए में खरीद। जो घर में बड़े तपेली में से जो चमचा आता है बड़ा, कड़छी बोले जिसको, जो कड़छी रही ओढ़ दो, कड़छी की नहीं ओढ़ दो, वह कड़छी 1600 रुपए में खरीद। मतलब अरबों खरबों रुपए का केवल चम्मच घोटाला कर गए लोग। ये आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ। उस तरह का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। वैचारिक रूप से भी कांग्रेस पार्टी को सुदृढ़ होना है। कांग्रेस पार्टी एक बात करती, राहुल जी करते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना, सब कान खोल के सुनो, क्या है जातिगत जनगणना? जातिगत जनगणना है गरीब की पहचान। किसान अगर गरीब है, वो किसी भी जाति का है, तो खजाने का दरवाजा उस किसान के लिए खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति रोज पूजा पाठ करता है, हजारों मंदिर हैं, उन मंदिरों में ब्राह्मण को अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो खजाने का रुख उसकी ओर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारे दलित है, जो शोषित है, जो आदिवासी है, जो परिवार के लोग, अभी काला पीपल में हमारे परिवार वालों से हमने बातें की और उनसे एहसास करा इस बात का कि बहुत अनसंकल्पित परिवर्तन आया है। शाहजहाँपुर जिले में सारी विधानसभाओं में लोग भारी तादाद में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस के भाव बढ़ रहा है। जो बाबा साहब का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर लगातार मैं करीब 60 विधानसभाएं घुमा हूँ। सब लोगों का खूब प्रतिसाद है, लाखों लाख लोग मऊ आएंगे। हमारी जो विपक्ष की भूमिका है कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से निभाएगी। धन्यवाद। सिंगरौली में अभी कुपोषण घोटाला हुआ है। सब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस देश के उस संविधान निर्माता का अपमान किया, उसके विरोध में रैली है महू में।
उसी के तारतम्य में आज भाई जी यहाँ आए हैं। इस रैली में पूरे भारतवर्ष के लोग आ रहे हैं। इसमें प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब वो रहेंगे, कांग्रेस कार्य समिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है 1 लाख से अधिक लोग इस रैली में। भैया कुपोषण घोटाला तो हुआ है, पर अभी भाजपा के विधायकों के द्वारा थाना पर प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मदमस्त हो गए, मदांध हो गए हैं। पिछले 20-25 से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, उसमें जब प्रीतम सिंह मोदी डिमांड लेकर उन्होंने फिर दोहराया कि मैंने 1 बार खाने में नहीं बनाया, मैं 2 बार बनाऊंगा और 10 बार बनाऊंगा। जब इस प्रकार खाने भाजपा चलाने लगे, संविधान को के खिलाफ खड़ी होने लगी, तो स्वाभाविक रूप से खतरा मंडरा है। इसी के लिए हम लोग सब एक हुए हैं और आने वाली 27 तारीख को हमारी भूमिका है कि हम संविधान के साथ, देश के हम आदमी के साथ, देश के सर्वोच्च समाज के संरक्षण। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।